चलिए देखिए आपका जो है ये पुष्प का संरचना दिया हुआ है और पुष्प का संरचना या पुष्प के बारे में जो है वो 10th या 12th दोनों में पढ़ना होता है। इसमें अभी जो है हम पुष्प की संरचना के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है पुष्प के में निषेचन की क्रिया को भी बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम पुष्प में संरचना के लिए दिखाते हैं, आप पहले इसको देख सकते हैं क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले कोई भी पुष्प जो होता है वो अगर किसी पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है तो किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो उसमें से देखिए पुष्प का सबसे पहले जो निचला भाग होता है, जो पुष्प जो है पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है वह भाग कहलाता है पुष्प का वृंत कहलाता है। ये जो है पुष्प जो है वो पौधे में जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कोई पौधा है उसमें से अगर ये कोई पुष्प क्या हुआ है जुड़ा हुआ इस प्रकार से है, तो जो सबसे निचला भाग होता है पुष्प का जो पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है वो भाग कहलाता है पुष्प का वृंत कहलाता है। अब इसमें से आप नीचे से देखते जाइए ऊपर तक खत्म हो जाएगा ये, और इसमें से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप फिगर देखिएगा टोटल चीज बता सकते हैं इसमें से। जैसे कि देखिए ये जो है आपका नीचे वाला होता है, सबसे पहला वाला जो है कि अगर क्या होता है पुष्प किसी पौधे के साथ जुड़ा हुआ है तो जो जुड़ा हुआ भाग होता है, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, देखते होंगे पौधे के नीचे में हरा जैसा रहता है कुछ, जो कि क्या होता है पुष्प के साथ जुड़ा हुआ जो आप तोड़ लेते हैं। जो सबसे निचला भाग होता है पुष्प का वो पुष्प कहलाता है वृंत कहलाता है। अब उसमें से देखिए देखने पर देखते हैं क्या कि कोई भी अगर पुष्प है तो पुष्प में से जो है कुछ पत्ते उसको घेरे हुए रहते हैं, कुछ पुष्प उसको घेरे हुए रहते हैं, और साथ में उसमें देखिएगा जो देखते हैं क्या छींटने वाला पुष्प जो होता है वो क्या होता है वो जो आपको क्या करता है जो मेन पार्ट होता है किसी भी पुष्प का उसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। तो पुष्प को वैसे मेन रूप से चार भागों में बांटा है, जिसमें से एक बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, स्त्री केसर होता है और पुंकेसर होता है। ये मुख्यतः पुष्प को चार भागों में इसकी संरचना को बांट करके पढ़ना होता है, जिसमें से क्या आपका दो भाग इसका जो होता है उसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, वो होता है पुष्प को सुंदर बनाने में या उसके आवश्यक भाग को वो जो है सुरक्षा देने का काम करता है। जो कि देखिए इसमें से कि देखते होंगे जो पुष्प का सबसे नीचे में होगा क्या हरा जैसा पत्ते की रचना होती है, छोटी छोटी रचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। देखिए ये वाला जो है जो क्या करता है पुष्प को चारों ओर से इस प्रकार से नीचे में घेरे हुए रहता है, ये वाला भाग कहलाता है बाह्य दलपुंज कहलाता है। और देखते होंगे क्या कि पुष्प के जो है चारों ओर से जो घेरे हुए रहता है, जैसे ये वाला जो भाग देख रहे होंगे ये वाला भाग ये जो क्या करके रखता है पुष्प को चारों ओर से क्या करके रखता है घेरे हुए रहता है, ये वाला कहलाता है दलपुंज कहलाता है। तो पुष्प का जो दो भाग है वो मुख्य रूप से उसका ज्यादा कोई यूज नहीं होता है, वो किसी भी पुष्प को सुंदर बनाता है और साथ ही साथ जो इसमें आवश्यक चीज होता है, जो आवश्यक अंग होते हैं इसके उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से चारों तरफ से घेर कर रखेगा ये इसका तो सुरक्षा करबे करेगा ही, साथ में देखिए ये वाला जो है दलपुंज जो है ये मेन पार्ट इसका सुरक्षा करने का काम करता है। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये मेन रूप से दो कार्य हुए। क्या पहला जो है वो पुष्प को जो है सुंदर बनाता है और दूसरा जो है क्या करता है वो किसी भी पुष्प की जो आवश्यक भाग होता है उसका रक्षा करता है। तो ये जो है पुष्प के दो भाग हो गए, जिसमें से कि एक बाह्य दलपुंज हो गया और एक आपका हो गया दलपुंज हो गया। अब इसमें से जो है अब इसके आगे अब हम देखते हैं, तो इसमें जो है फिर जो है इसका पुष्प होता है उसमें से दो और भी मेन भाग होते हैं, जिसमें से एक को पुंकेसर बोलते हैं, एक को पुंकेसर या उसी को पुंगम बोलते हैं, या कहलाता है क्या ये किसी भी पुष्प का पुरुष भाग कहलाता है। ये जो आपका फूल होता है पुष्प होता है उसमें से एक ही पौधे में दोनों भाग पाए जाते हैं, स्त्री भाग भी पाए जाते हैं और पुरुष भाग भी पाए जाते हैं। इसीलिए पुष्प को द्विलिंगी पौधे भी कहा जाता है। द्विलिंगी पौधे में जो होता है आपका पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर द्विलिंगी जीव भी होते हैं जिसमें से कि दोनों लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही व्यष्टि में पाए जाते हैं, और जो भी जीव में ऐसा होता है कि दोनों व्यष्टि एक ही जीव में पाए जा रहे हैं वो स्त्री और पुरुष भाग उसी को कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं। अब इसमें से देखिए तो हम अलग-अलग दोनों का पढ़ लेते हैं। पहले हम पुरुष का भाग पढ़ लेते हैं, पुरुष भाग पढ़ लेते हैं और फिर हम स्त्री भाग पढ़ लेते हैं। देखिए हम दोनों को अलग-अलग करके लिख दिए हैं, इधर हम पुरुष भाग लिख दिए हैं और इधर हम स्त्री भाग लिख दिए हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए क्या है कि आप देखते होंगे क्या कि वृंत के ऊपर जब वृंत देखिए जब ऊपर की ओर जब देखिएगा ऊपर की ओर देखने के लिए कह रहे हैं आप देखिए ऊपर की ओर देखिएगा तो एक होता क्या होता है वृंत के ऊपर जस्ट एक थैली नुमा रचना होती है,
वो लगभग गोल के जैसी रचना दिखती है, थैलेनुमा रचना होती है। इस थैलेनुमा रचना को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। जिसपे मार्कर चला रहे हैं देखिएगा एक बार, जिसपे हम मार्कर चला रहे हैं एक थैलेनुमा रचना होती है जो वृत्त के ऊपर स्थित होती है, किसी भी पुष्प में पाई जाती है। इस जो है थैलेनुमा रचना को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। जो किसी भी पुष्प में वृत्त के जस्ट ऊपर होता है, थैलेनुमा रचना बनी होती है, उस थैलेनुमा रचना को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अब अंडाशय में जो है, अब इसके बारे में बता रहे हैं, जस्ट पहले इसको तीनों भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे जो स्त्री भाग होता है उसको भी मेन रूप से तीन भागों में बांट के पढ़ना होता है। उसमें से एक अंडाशय का जो इसका मेन पार्ट हो गया, सबसे उपयोगी पदार्थ, उपयोगी भाग होता है आपका यही हो जाएगा कि अंडाशय जो चारों तरफ से क्या होता है, गोल जैसे रहने लगता है, एक थैलीनुमा रचना होती है। अब देखिए उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, इसके बारे में बताने वाले हैं। अब इसके ऊपर देखिए क्या होता है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय के ऊपर जिस प्रकार सुराही में एक ऊपर की ओर नली जैसी रचना होती है, उसी प्रकार अंडाशय में भी एक ऊपर की ओर नली जैसी हल्की मोटी जो होता है, एक पतली कह सकते हैं, एक रचना होती है। इस रचना को हम लोग बोलते हैं वर्तिका। ये जो आप रचना देख रहे हैं, ये अंडाशय के जो ऊपरी भाग हो गया, जो नली जैसी रचना होती है, उस रचना को हम लोग बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका के जस्ट ऊपर, वर्तिका के जस्ट ऊपर, जैसे मान के चलिए कि अगर एक नली मेरे पास में है, तो जो इस नली का सबसे ऊपर का भाग होगा, ई वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिका। जिस प्रकार से देखिए दिखा रहे हैं कि देखिए जो नली है, नली के जो सबसे ऊपर का भाग होता है, इसके ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिका। और ये जो होता है एक पतली झिल्ली से घिरी हुई होती है या ढकी हुई होती है, जो कि आवश्यकता अनुसार ये गलती है, वो इसी विशेषण में जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। अभी बता रहे हैं क्या, सिर्फ संरचना के बारे में बता रहे हैं। तो एक थैलीनुमा रचना होती है जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के जस्ट ऊपर एक मोटी नली जैसी रचना होती है, जिसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और वर्तिका के जस्ट ऊपर जो मान लीजिए नली है, जिसके ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो परत होगा, एक भाग होगा, उस भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये किसी भी पुष्प के तीनों मिलकर के स्त्री भाग कहलाते हैं, या इसी को स्त्री केसर कहते हैं, या इसी को जायानिधि कहते हैं। अब देखिए, अब अगर हम अंडाशय पढ़े तो अंडाशय के भीतर भी कुछ पाए जाते हैं। जैसे देखिए जो ये रचना देख रहे हैं आप, ये वाला जो रचना देखते होंगे, ये जो आपका अंडाशय के भीतरी भाग होता है, अंडाशय के जो भीतर में भाग होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। जो पुष्प में अंडाशय के जो भीतरी भाग में जो इस प्रकार की रचना होती है, इस रचना को हम लोग बोलते हैं बीजांड। बीजांड के भीतर ये बीजांड, ये देखिए ये वाला जो भाग है, ये भाग हम कहते हैं क्या, बीजांड कहते हैं। और बीजांड के भीतर एक छोटी छोटी रचना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष, जो कि किसी भी पुष्प में जो है जनन की क्रिया को करने में मदद करता है। भ्रूणपोष वो निषेचन की क्रिया किसको समझाना है, फिर बताएंगे उसमें से। अभी आप समझ लीजिए कि ये जो इस प्रकार का जो भाग इसमें से दिया हुआ रहता है, इस प्रकार का जो भाग देख रहे होंगे, इस भाग को हम लोग बोलते हैं बीजांड बोलते हैं। और बीजांड के भीतर जो आपको पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भ्रूणपोष। जो कि स्त्री भाग में स्त्री के जनन मतलब जनन की क्रिया में जो होता है, आपका स्त्री भाग के रूप में, या स्त्री जो होता है युग्मक के रूप में काम आता है, वो आपको जो टाइम निषेचन की समय बताएंगे। अब देखिए ये आपका हो गया अंडाशय वाला भाग हो गया। अंडाशय में से फिर से एक बार बोल देते हैं, वृत्त के ऊपर एक थैलीनुमा रचना होती है, उस थैलीनुमा रचना को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के जस्ट ऊपर एक नली जैसी रचना होती है, उस नली जैसी रचना को हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और वर्तिका के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है, लगभग परत जैसी बनी हुई होती है, इस परत को हम लोग बोलते हैं वर्तिका, जो किसी भी पुष्प का स्त्री भाग होता है। अब उस पुष्प में से पुष्प में अब जो है अंडाशय का, जो अंडाशय पड़े तो अंडाशय के भीतर में भी कुछ पाए जाते हैं, उसके बारे में जानिए। जैसे कि पुष्प अंडाशय के भीतर में जो आप भाग देख रहे हैं इस प्रकार का उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। और बीजांड के भीतर में देख रहे हैं कुछ जो छोटी-छोटी रचना दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष। ये आपका पुष्प का हो गया स्त्री भाग। पुष्प के स्त्री भाग के बारे में बता रहे थे। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए पुष्प का जो होता है पुरुष भाग के बारे में देख लीजिए। तो जो पुरुष भाग होता है पुष्प में से, वो आप देखेगा कि जो आपका अंडाशय दिखता होगा, या इसी को पुष्पासन भी बोलते हैं, तो पुष्पासन के ऊपर या अंडाशय के ऊपर देखिएगा एक पतली पतली रचना क्या होती है, निकली हुई होती है। पतली पतली रचना जैसी कुछ निकली हुई होती है, और इस बहुत सारी होती है इसमें रचनाएं। देखिए इस प्रकार की जो रचना दिख रही है, ये आपका कहलाता है किसी भी पुष्प में नर भाग कहलाता है।
ये जो आप रचना देख रहे होंगे ये किसी भी पुष्प में नर भाग कहलाता है। उसमें से देखिए एक जो होता है जो पुष्प में नर भाग होता है पुंकेसर उसी को बोलते हैं, उसी को पुंगन बोलते हैं, उसी को पुष्प भाग भी बोलते हैं। ये भी अब मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। अब देखिए तो इसमें से देखते होंगे क्या कि एक दिख रहा होगा, इसमें एक नली जैसी रचना दिख रही है, एक लंबी लंबी नली जैसी रचना दिख रही है। तो ये जो लंबी नली जैसी रचना दिख रही है इसको हम लोग अलग बोलते हैं। और ये जो ऊपर में एक देखिएगा एक छोटी सी थैली के रूप में रचना होती है इसको हम लोग अलग बोलते हैं। इसमें जो लंबी लंबी रचनाएं निकली होती है इसको हम लोग तंतु बोलते हैं। और इसी तंतु के ऊपर जो एक छोटी थैलीनुमा रचना होती है इस थैलीनुमा रचना को हम लोग बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। ये जो है फिर से देखिए एक बार बोल रहे हैं जो पुष्पासन होता है जो अंडाशय होता है इसके जस्ट ऊपर में पतली पतली रचनाएं निकली हुई होती है, पतली पतली रचनाएं निकली हुई है। अब इसमें से जो पतली पतली रचनाएं निकली ये वाला भाग होता है यही वाला भाग टोटल ये वाला और ये वाला लंबी जैसी रचना और इसके ऊपर थैलीनुमा रचना दोनों को मिला करके हम बोलते हैं पुंकेसर या पुंगन बोलते हैं या उसी को पुरुष भाग बोलते हैं, पुष्प का पुरुष भाग कहते हैं। अब ये जो पुरुष भाग होता है पुष्प में से वो भी आपका दो भागों में बटा होता है। पहला जो एक पतली नली जैसी रचना होती है इस रचना को हम लोग बोलते हैं तंतु और इसके ऊपर एक थैलीनुमा रचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। और इसी परागकोश में परागकण का निर्माण होता है जो कि निषेचन की क्रिया में पुष्प को क्या करता है मदद करता है निषेचन की क्रिया करने में। उसमें से बताया जाएगा इसमें जो परागकोश होते हैं क्या होता है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो परिपक्व होने के बाद में क्या होता है ये जो परागकोश होते हैं परागकोश क्या जाते हैं फट जाते हैं। जब ये आपका पूर्ण रूप से जब निषेचन की क्रिया के लिए योग्य हो जाते हैं जो इसमें परागकोश में परागकण होते हैं ये जब पूर्ण रूप से विकसित होते हैं निषेचन के लिए तब यहाँ पे परागकोश क्या होते हैं वो फट जाते हैं। और वो परागकोश जब फटते हैं तो परागकोश के फटने की क्रिया को भी बोलते हैं स्फुटन बोलते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है स्फुटन की क्रिया क्या होती है। तो स्फुटन की क्रिया कुछ नहीं है बस परागकोश में जब परागकण मुक्त रूप से परिपक्व हो जाते हैं और वो परागकोश की जो थैली होती है वो फट जाती है उस परागकोश को फटने की जो क्रिया होती है वही कहलाता है स्फुटन। तब इससे क्या होता है जो परागकोश होता है वो निकलता है निकल करके फिर वर्तिकाग्र पर आता है ये किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है वो तो आपका जब परागण की क्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें से बता देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आपका जो पुष्प का जो संरचना है वो खत्म हो गया।